हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आज बात करेंगे ऐसी पावरफुल कैंडलस्टिक के बारे में जो प्राइस रिवर्स को इंडिकेट करती है। इस वीडियो में हम हैमर कैंडलस्टिक, इन्वर्टेड हैमर, हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हैमर कैंडलस्टिक से। ये ऐसी पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न है जो स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर होता है प्राइस रिवर्सल का। हैमर कैंडलस्टिक दिखने में कैसी होती है देखते हैं। हैमर कैंडलस्टिक लॉन्ग विक के साथ बनती है। इसके बॉटम में एक लॉन्ग विक होती है और इसकी एक स्मॉल बॉडी होती है। दिखने में एक हथौड़ी जैसी दिखती है, इसलिए इसको हैमर कैंडलस्टिक बोलते हैं। इसकी जो लार्ज विक है या लॉन्ग शैडो है इसका, ये इंडिकेट करती है रिजेक्शन के लिए, मतलब कि प्राइस नीचे से ऊपर तक रिजेक्ट हो गया। कैसे बनती है इस वीडियो में हम देखते हैं। सपोज करते हैं कोई कैंडल बनती है, एक रेड कलर कैंडल बनती है। रेड कलर कैंडल कैसे बनती है, हमने पिछली वीडियो में इसके बारे में बात करी थी। सपोज एक कैंडल बनती है जिसका ओपनिंग प्राइस 100 रुपीज था, बंद होते होते इसका क्लोजिंग प्राइस 90 रुपीज तक चला गया और ये 90 रुपीज पे क्लोजिंग हो गई। इसका ओपन था 100, क्लोजिंग हुई 90 पे। और जहां इसकी क्लोजिंग हुई उसी प्राइस से मार्केट में बायर्स की एंट्री होती है और प्राइस बायर्स प्राइस को अपसाइड में पुश करते हैं। लगातार ऊपर जाते हुए प्राइस इस रेड कलर की कैंडल के ओपनिंग प्राइस से ऊपर क्लोज करता है। अब देख सकते हैं ग्रीन कैंडल ने रेड कलर की कैंडल के ऊपर प्राइस क्लोज किया है। तो ये जो इस कैंडल में शैडो बनती है ये रिजेक्शन को दिखाती है, यानी कि ग्रीन कैंडल रेड कैंडल के प्राइस को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया और इस रेड कैंडल के ऊपर जाके क्लोज होगी इस तरीके से। तो जो कैंडल, दोनों कैंडल का जो सम होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा हमें। ये जो विक वाला पार्ट है ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पहले एक रेड कैंडल थी, इसको बायर्स पूरी तरह इन्होंने इसको इफेक्ट खत्म किया और रेड कैंडल की ओपनिंग के ऊपर इसने प्राइस ने क्लोजिंग दी। इस प्रकार से कैंडल बनती है जो हैमर कैंडल के रूप में दिखती है। हैमर कैंडल सिर्फ हम इसके बनने पे इसको हम मान नहीं सकते कि प्राइस यहाँ से रिवर्सल होगा। कुछ कंडीशन है, कुछ पर्टिकुलर लोकेशन होगी जहां बनने पे और इस प्राइस के ऊपर निकलने पे ही हम मानेंगे कि हैमर कैंडल इफेक्टिवली बनी है और प्राइस रिवर्स होगा। दोस्तों, सिर्फ इस कैंडल की डिजाइन को देख के हम ये इसके बिहेवियर को इंडिकेट नहीं करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हैमर कैंडल बननी कहाँ चाहिए। हैमर कैंडल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास अगर बनती है, आप देख सकते हैं एक ब्लैक बॉक्स है जो सपोर्ट एरिया को इंडिकेट कर रहा है। इस ब्लैक बॉक्स के पास में जब ये हैमर कैंडल बनती है और नेक्स्ट कैंडल इस हैमर कैंडल के प्राइस के ऊपर क्लोज करती है, तो ये इंडिकेट करती है अब यहां से प्राइस रिवर्स होगा और प्राइस अपसाइड मूव करेगा। प्राइस पहले डाउन साइड मूव कर रहा था, और ब्लैक बॉक्स के आसपास, सपोर्ट के आसपास एक हैमर कैंडल फॉर्म होती है और नेक्स्ट कैंडल इस हैमर कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज करती है। तो हम इस हाई के ऊपर एंट्री ले सकते हैं और नीचे का एसएल लगा सकते हैं। एसएल एंट्री और प्राइस अप साइड में चला गया। हैमर कैंडल जनरली प्राइस को डाउनवर्ड मोमेंटम से अपवर्ड मोमेंटम की तरफ शिफ्ट करने के लिए जानते हैं इसको हम। तो ये डाउन साइड के प्राइस को रिजेक्ट करके अप साइड के लिए बनाती है, मूवमेंट को शो करती है। अब हम बात करते हैं इन्वर्टेड हैमर के बारे में। जैसे हैमर बनता है वैसे ही इन्वर्टेड हैमर बनता है। इसमें भी हम देख सकते हैं कि प्राइस जो है इसकी लॉन्ग विक प्राइस के रिजेक्शन को शो करती है। कैसे बनती है हम देख सकते हैं। लेफ्ट साइड में ग्रीन कैंडल थी,
ग्रीन कैंडल की ओपनिंग होती है यहाँ पे सपोज 100 पे, प्राइस मूव करता है अपसाइड में और प्राइस क्लोजिंग होती है 110 पे। नेक्स्ट कैंडल जो फॉर्म करती है, नेक्स्ट कैंडल बनती है, वो ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग प्राइस से मार्केट में सेलर्स आते हैं, ये सेलर को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये सेलर्स इस प्राइस को डाउनवर्ड मोमेंटम के लिए लेके जाते हैं और ग्रीन कैंडल की ओपनिंग के नीचे प्राइस को क्लोज कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि रेड कैंडल ग्रीन कैंडल की ओपनिंग के नीचे क्लोज कर दी। ये जो विक है ये रिप्रेजेंट करती है कि यहाँ पहले बायर्स थे, सेलर्स आए, इसकी प्राइस को नीचे की तरफ पुश किया और इस ग्रीन कैंडल को पूरी तरीके से खत्म कर दिया, और ये जो विक पार्ट दिखा रहा है कि सेलर्स ने ग्रीन कैंडल खत्म कर दिया और इसके नीचे प्राइस क्लोज किया, इसलिए हमें ये पार्ट दिखता है रेड में। फ्रेंड्स, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा इन्वर्टर हैमर रेड में ही बने। अगर सपोज करो ये जो सेलर्स हैं इसके प्राइस को ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोज करने की जगह यहां तक ले जाके ही क्लोज कर पाए, है ना, मतलब जो सेलर्स, ये जो कैंडल खत्म होगी वो इसके ओपनिंग प्राइस के अगर ऊपर क्लोज होगी, सपोज करो इसका ओपनिंग प्राइस यहाँ था तो यहाँ तक अगर क्लोज होगी तो ये कैंडल ग्रीन में क्लोज होगी, तो इस जो इसका इन्वर्टेड हैमर कलर है वो ग्रीन भी हो सकता है। फ्रेंड्स, इन्वर्टेड हैमर हो चाहे शूटिंग स्टार हो चाहे हैंगिंग मैन हो, हमें इसके कलर से मतलब नहीं होना चाहिए, ये किस जगह पे बनती हैं और क्या प्राइस रिवर्स करती हैं उसके हिसाब से हम इसको नाम देते हैं अलग अलग। इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस है कि बनती कहाँ है, और अगर प्राइस डाउनवर्ड मोमेंटम में है, किस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास प्राइस बन ये हैमर बनता है, तो हम मानते हैं कि प्राइस अपवर्ड मोमेंटम होगा। इसके कलर से हमें कोई लेना देना नहीं है। हैमर भी ग्रीन हो सकता है, हैमर रेड भी हो सकता है, इन्वर्टेड हैमर रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। आगे वाले हम पार्ट हम देखते हैं कि और कैसे वर्क करता है। इन्वर्टेड हैमर हम देख सकते हैं प्राइस डाउनवर्ड मोमेंटम में था, सपोर्ट के आसपास एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनती है। आप देख सकते हैं कि सेलर्स एक्टिव थे यहां तक, उसके बाद एक और रेड कैंडल बनती है। हमने देखा कि इन्वर्टेड हैमर बनता कैसे है, यहां तक रेड कैंडल थी, फिर प्राइस कंटिन्यू नीचे जाता रहा, रेड कैंडल बनती है, फिर ग्रीन कैंडल बनती है, और जब इन्वर्टेड हैमर के ऊपर ये प्राइस अगर क्लोज कर देगा तो प्राइस यहां से अपवर्ड मोमेंटम को शो करेगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन भी सिमिलर टू हैमर बनती है। इसकी भी डिजाइन कुछ ऐसी ही होती है, विक डाउन साइड में होगी, अप साइड में बॉडी होगी, हैंगिंग मैन बनता है। लेकिन कहाँ बनता है हम देखते हैं, कैसे वर्क करता है वो भी हम देखेंगे। हैंगिंग मैन की प्रॉपर्टी होती है कि प्राइस को रिवर्स करती है अप साइड से डाउन साइड मोमेंटम से, यानी प्राइस अप जा रहा था, यहाँ पे एक हैंगिंग मैन कैंडल बनती है और प्राइस अप डाउनवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। हैंगिंग मैन बनना कहाँ चाहिए? एक रेजिस्टेंस के आसपास अगर हैंगिंग मैन बनता है और प्राइस इसके कैंडल के नीचे क्लोज होता है, तो हम मानते हैं हैंगिंग मैन कैंडल बन गया, प्राइस नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। ये रेजिस्टेंस के आसपास बनती है। देखते हैं एग्जांपल हैंगिंग मैन कैसे बनता है। प्राइस यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम में था, एक रेजिस्टेंस एरिया है यहाँ पे एक कैंडल बनती है, सिमिलर टू हैमर होती है। प्राइस ने जब इस कैंडल के नीचे की तरफ ब्रेक किया और क्लोजिंग दी इसने, तो मानते हैं कि प्राइस अब डाउनवर्ड मोमेंटम में शिफ्ट होगा और प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ चलने लगता है। ये होती है हैंगिंग मैन। दिखने में बिल्कुल हैमर जैसी ही है। हैमर सपोर्ट के आसपास बनता है और हैंगिंग मैन रेजिस्टेंस के आसपास बनता है। बात करें शूटिंग स्टार। जैसे इन्वर्टेड हैमर कैंडल होती है, दिखने में शूटिंग स्टार कैंडल भी वैसे ही होती है, लेकिन इन्वर्टेड हैमर बनता है सपोर्ट के आसपास और शूटिंग स्टार बनता है रेजिस्टेंस के आसपास। शूटिंग स्टार यानी टूटता हुआ तारा।
एक हम देखते हैं कि प्राइस अपवर्ड मोमेंटम में था, रेजिस्टेंस के आसपास एक शूटिंग स्टार कैंडल बनती है और प्राइस यहाँ से डाउनवर्ड मोमेंटम की तरफ चलना शुरू हो जाता है। ये होता है शूटिंग स्टार कैंडल। हमने जितनी भी कैंडल पढ़ी अभी तक, इंपॉर्टेंस है उसमें प्राइस का रिजेक्शन, प्राइस की इस एरिया में बनती है कैंडल, ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस। हमने देखा कि रेजिस्टेंस एरिया था, प्राइस अपसाइड में जाता है, रेजिस्टेंस से प्राइस रिजेक्ट होता है, इसलिए लॉन्ग विक बनती है। ये रिजेक्शन को शो करती है। प्राइस इस कैंडल के लो को ब्रेक करती है, प्राइस नीचे की तरफ जाने लगता है। हम देखते हैं हैमर पैटर्न के बारे में। हैमर कैंडल में भी वैसे होता है, प्राइस डाउनवर्ड शिफ्ट होता है, यहाँ सपोर्ट के आसपास एक कैंडल बनती है हैमर कैंडल, सपोर्ट से प्राइस रिजेक्शन लेता है जो एक वीक रिजेक्शन को शो करती है। और जब प्राइस इस हैमर कैंडल के ऊपर चलता है, ऊपर प्राइस क्लोज करता है, तो प्राइस अपसाइड मोमेंटम की तरफ शिफ्ट होता है। इन्वर्टेड हैमर कैंडल भी सेम बनती है। इन्वर्टेड हैमर कैंडल में प्राइस नीचे की तरफ शिफ्ट होता है, यहाँ पे सपोर्ट एरिया के आसपास इन्वर्टेड हैमर बनती है, लेकिन आप देख सकते हैं इसमें विक अपसाइड के अंदर है, यानी प्राइस को ऊपर जा गया था प्राइस और ऊपर से नीचे की तरफ रिजेक्ट हुआ है। इन्वर्टेड हैमर कैंडल के देखिए कैसे काम करती है। प्राइस ऐसे था, सेलर्स आए, इस कैंडल को ऊपर वाले पार्ट को रिजेक्ट कर दिया, प्राइस ऐसे रिजेक्शन की लिमिट बनती है और यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर बनता है। इस हिसाब से तो प्राइस नीचे की तरफ मूव करना चाहिए था, लेकिन आप देख सकते हैं इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनने के बाद, यानी ऊपर से रिजेक्शन आने के बाद, बायर्स ने फिर से इसको ऊपर की तरफ पुश किया, यानी ये कैंडल यहाँ एक और बनती है और इसके ऊपर क्लोज करती है। इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनने के बाद ऐसे इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनती है, प्राइस इसके बाद ऊपर की तरफ क्लोज होता है नेक्स्ट कैंडल में, यानी कि बायर्स जो पहले ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, सेलर्स उनको रिजेक्ट कर देते हैं, नीचे की तरफ पुश करते हैं, इसलिए इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनती है ऐसे रिजेक्शन के साथ में। लेकिन नेक्स्ट कैंडल में बायर्स फिर से एक्टिव होते हैं और इस कैंडल के ऊपर प्राइस को क्लोज कर देते हैं। इंपॉर्टेंस क्या हुई, बायर्स की वापसी हुई इसके अंदर, बायर्स ने इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दी है। क्लोजिंग देने के बाद हम यहाँ इसके ऊपर एंटर ले सकते हैं, इसका स्टॉप लॉस ले सकते हैं, प्राइस नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक जा सकता है, हम मान सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि कौन सी कैंडल कैसे बनती है। सेम एग्जांपल हैंगिंग मैन का हम देख सकते हैं, प्राइस अपसाइड में जा रहा था, एक हैंगिंग मैन बनता है, प्राइस को नीचे क्लोज करता है, प्राइस डाउनवर्ड की तरफ मूवमेंट में शिफ्ट होता है। शूटिंग स्टार की भी सेम एग्जांपल है, शूटिंग स्टार अपसाइड मूवमेंट होता है, एक शूटिंग स्टार बनता है, ये इसके नीचे क्लोजिंग के बाद हम एंट्री लेते हैं, इसके ऊपर स्टॉप लॉस करते हैं, प्राइस डाउनवर्ड मोमेंटम शिफ्ट करता है। अब नेक्स्ट जो बड़े लेवल का सपोर्ट होता है वहां तक हम एंट्री ले सकते हैं, टारगेट। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने देखा कि हैमर कैंडल, इन्वर्टेड हैमर, हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार कैंडल कैसे बनती है, कहाँ बनती है, कैसे प्राइस रिजेक्ट होता है, कहाँ हम एंट्री ले सकते हैं, कहाँ हमने स्टॉप लॉस लगाते हैं, कहाँ तक हमारा टारगेट हो सकता है। फ्रेंड्स, अगर आपका वीडियो, आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, वीडियो आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक